दोस्तों, अब हर एक क्षेत्र में युवाओं का वर्चस्व जो है बढ़ रहा है और ये अच्छा एक संकेत है भारत के लिए भी या किसी भी राष्ट्र के लिए जब युवा या किसी राज्य के लिए जब युवा आगे आते हैं ना, तो वहाँ का उस परिवेश का बदलना एकदम लाज़िम हो जाता है। क्योंकि युवाओं में एक नया जोश के साथ युवा आते हैं, कुछ नया कर गुज़रने का उनका जज़्बा होता है, उनका जो हो फैसला लेने का जो कुव्वत होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है और एक युवा में ही वो चीज़ हो सकता है। हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। हमारे यहाँ बुजुर्गों के भर से बहुत सारी चीज़ें जो है चल रही है और यहाँ पे भारत में हो या फिर हमारे राज्य में हो, झारखंड की बात करें या फिर पूरा ओवरऑल पूरा इंडिया की बात करें, यहाँ पर युवाओं का देश भले कहा जाता है, युवाओं का राज्य भले कहा जाता है इसको, लेकिन यहाँ पर फैसला लेने का जो मामला आता है ना, वहाँ पे युवा नहीं है, वहाँ पे बुजुर्ग लोग ही हैं। तो अब इन सब चीज़ों से हम लोगों को निकलना होगा और हम लोगों को जो है युवाओं को आगे आना होगा और युवा लोग को युवा सोच लेकर के हम लोगों को एक नया राष्ट्र गढ़ने के लिए आगे बढ़ना होगा। और जितने भी युवा सोच के लोग हैं, युवा लोग हैं, वो अपना कारनामा दिखा रहे हैं, वो नज़ीर पेश कर भी रहे हैं। आप देखते होंगे खान सर का भी जब मामला आया, किस तरह से उन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में अभी काम करना स्टार्ट किया है। पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में किए कि 3-4 लाख जो फीस होता हुआ करता था, उसको किस तरह से उन्होंने सस्ता करके 3-4 हज़ार रुपया में कर दिया। मतलब बिल्कुल एक आम लोगों के लिए बिल्कुल शिक्षा को आसान कर दिया, सस्ता कर दिया और इससे शिक्षा का पाना जो है सारे लोगों के लिए आसान हो गया। तो ये एक काम हुआ और दूसरा काम ये हुआ कि लोग दूर जाते थे पढ़ने के लिए, अब उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया, अपना सब कुछ ये किया कि अभी विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल उनके पास है और बहुत सारे बच्चे, गरीब बच्चे हों या फिर मिडिल क्लास के बच्चे हों, वो सारे बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं और हर एक क्षेत्र में खान सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट वो अभी वहाँ जा रहे हैं। अब मेडिकल के क्षेत्र में उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। युवा सोच है, वो बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, कम संसाधनों में कम कमाई में वो करना चाहते हैं, उनका नियत है करने का, उनका उनको जो है उनका अंतरात्मा से ये आवाज़ आता होगा कि भाई ये करना है। उनका चूँकि युवा सोच है, उनका कोई गलत सोच है नहीं, उनका नियत भी गलत नहीं है। तो वो एक अच्छे सोच के साथ अपने युवा सोच को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। अभी 1000, 2000, 3000, 4000 का चेक जो है 30-40 रुपया में वहाँ हो रहा है। जो मेडिकल चेकअप जो होता है, उसके लिए बहुत सारा पैसा आदमी को लगता है, वो सारा चीज़ अभी बहुत कम रेट में उपलब्ध करा रहे हैं खान सर। इसी तरह से मान के चलिए अभी झारखंड के अंदर अभी जयराम महतो जो है, अभी विपिन सर के साथ उनका वो फ़ोटो वायरल हो रहा था। ये भी एक अच्छा संकेत है, कुछ नया करने वाले हैं। बिहार की राजनीति में या फिर झारखंड की राजनीति में, कहीं की राजनीति में भी अगर कुछ कर रहे हैं नया, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। हम लोग कहेंगे कि आगे आएँ बिल्कुल, अब सँभालना होगा। इसलिए कि बुजुर्गों के भर से इस देश को छोड़ा नहीं जा सकता। ये क्या करेंगे भाई? बुजुर्ग लोग, ये बूढ़ा लोग अब क्या करेंगे? देश को तो लुटिया डुबाने का ही काम करेंगे। इसलिए युवा लोग को आगे आना होगा। आप लोग वैश्विक स्तर पर भी देखते होंगे, एक इब्राहिम ट्राओरे नाम का एक युवा है, जो 34 साल का है। वो अफ्रीका का रहने वाला है। 34 साल, अभी 37 साल उसका उम्र है, 2022 में उसका 34 साल उम्र हुआ करता था। उस समय जब वो तख्ता पलट का काम किया अपने गैंग के साथ में, तो वहाँ उसका सोच, अपने सोच को इम्प्लीमेंट किया है कि किस तरह से उसका सोच था कि अफ्रीका को लोग किस रूप में देखते हैं। हम लोग, आप लोग भी देखते होंगे कि अफ्रीका को टीवी के अंदर इस तरह से दिखाया जाता है कि, और बाकायदा तौर पे उन्होंने अपने भाषण पे भी कहा है कि अफ्रीका को जो है आप लोगों ने किस तरह से बेचा, यानी पश्चिमी देशों को मुखातिब करते हुए, खास करके पश्चिमी फ्रांसीसी देश को, फ्रांसीसियों को मैंने उन्होंने कहा है कि किस तरह से आप लोगों ने अफ्रीका को बेचा है, कि लोगों के अंदर एक मतलब इमेज बन गया है अफ्रीका का, कि अफ्रीका का नाम आते ही भिनभिनाता मक्खी और गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और महामारी, ये सारी चीजें जो है अफ्रीका के नाम से दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है। ये इब्राहिम ट्राओरे के शब्द हैं कि उन्होंने इस तरह से कहा कि आप लोग इस तरह से अफ्रीका को दिखाने का प्रयास किया, जबकि हमारा देश वैसा नहीं है। हमारा देश तो सोने का खदान है और वो अपना कीमत जो है जानने का काम किया। और
बुर्निका फासो एक जगह है जहाँ सोने की खदान हुआ करती है। तो ये जब पढ़ाई करके आया ना, तो ये चीज़ों को अलग ढंग से लेकर के आया। अब बोला कि नहीं, हम लोग गरीब नहीं हो सकते, हम लोग बहुत अमीर लोग हैं, हमारे यहाँ सोने का खदान है, लोग यहाँ पर आते हैं पश्चिमी देश, इससे हमारे संसाधनों का दोहन करके जितने भी औपनिवेशिक थे, उपनिवेश करने वाले थे, जितने यूरोप के और फ्रांस के उपनिवेशों के खिलाफ उनका जो मेन कहना था कि वो लोग आकर के यहाँ उपनिवेश करने वाले लोग थे, यहाँ के संसाधनों का दोहन कर रहे थे। उसके खिलाफ जो है उनका सोच गया और वो उस सोच के खिलाफ खड़ा हुए और उन्होंने फिर ये कदम उठाया और वहाँ का तख्ता पलट किया और सत्ता का बागडोर अपने हाथों में लेकर के अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक नज़ीर पेश करने का काम किया। फ्रांसीसी जितने भी लोग थे वहाँ के सेना सबको हटाने का काम किया और सबसे पहले और वहाँ के युवाओं में एक नया राष्ट्रवाद का जो क्रांति भरने का काम किया है, एक आग लगाने का काम किया है, वो एक युवा इब्राहिम ट्राओरे ने किया है। तो वहां से भी हम लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हर जगह युवा है, लेकिन यहाँ तो देखेंगे कि मंत्री अब इतने बुढ़े हो जाते हैं कि मंत्री होते होते तो मर जाते हैं। अब कोई मंत्री है वो मर रहा है, कोई प्रधानमंत्री है 78 साल का, 75 साल का, सब इसी तरह से लोग हैं। कहीं पर भी युवा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जितने जो फैसले लेने वाले जो मंच है, फैसला लेने वाला जो हमारा पद है, उस पर युवा नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब जबकि युवा अगर अगर आगे आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा संकेत है और युवाओं को आगे आना ही चाहिए। और इब्राहिम ट्राओरे के बारे में बहुत सारा कुछ, बहुत लंबी बातें हो जाएगी अगर उनके बारे में बताएंगे तो, कि इब्राहिम ट्राओरे अभी सलमान जो है प्रिंस क्राउन जो सलमान है, उन्होंने 200 मस्जिदों का ऑफर दिया कि आप वहाँ 200 मस्जिद बनाइए, तो उन्होंने इनकार, उससे जो है उसका ठुकरा दिया ऑफर को, कि बोला कि मस्जिद यहाँ पर्याप्त है, हम लोगों को मस्जिद नहीं चाहिए, अब यहाँ कॉलेजेस बनाइए, यहाँ स्कूल बनाइए, यहाँ शिक्षा के साधन खोलिए ताकि यहाँ के लोग पढ़े, यहाँ के लोग समझे, यहाँ के लोग जागरूक हो, आगे बढ़े, देश का डेवलपमेंट हो। तो ये एक युवा का सोच नजर आता है। तो इस तरह से हम लोग अगर सोचेंगे, हम लोग चीजों को अपने नजरिए से अब देखने का प्रयास करेंगे, दूसरे के नजरिए से नहीं बल्कि अपने खुद के नजरिए से देखने के सोचेंगे और कुछ नया करने का सोचेंगे, तभी हमारा राज। या तो झारखंड के बारे में हम लोगों का झारखंड का बात करें कि हम लोग का झारखंड के बारे में सब कोई बोलता है कि यहाँ झारखंड लूट रहा है, जिस तरह से इब्राहिम ट्राओरे के बारे में है कि ना, पश्चिमी फ्रांसीसी औपनिवेशिक जिस तरह से आकर के उनका दोहन कर रहे थे, तो हमारे यहाँ भी वही बात है कि हमारे यहाँ जितने भी पूरा इंडिया के जितने भी कंपनी है, बाहरी कंपनी झारखंड को छोड़ करके, वो लोग सारा का सारा यहाँ आ करके हम लोगों का दोहन करने का काम कर रहे हैं और उसी के खिलाफ तो लड़ाई है। सब कोई बोलता सब है लेकिन उन लोगों के खिलाफ खड़ा कोई नहीं होता है, बल्कि यहाँ की सत्ता पुलिस जो होती है यहाँ के लोगों को गोली तक मार देती है अगर कोई आवाज उठाता है तो। उन लोगों का जमीन जा रहा है। अगर यहाँ यहाँ के लोग इतने बेवकूफ है, एम्स बन रहा है तो वहां खिलाफ करने जा रहे हैं लोग, 1000 2000 5000 खिलाफ करने जा रहे हैं। आप वहां पे क्यों नहीं जाते हैं जहां पर लैंड का जो ये किया जा रहा है, पूरी तरह से लैंड को जो है पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है, वहां पर आप लोग क्यों नहीं जाते हैं?